जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे साथियों। तो साथियों, ये सीरीज जो कि इंडिया जीके की है, ये मैं आपके लिए आपका एग्जाम राजस्थान पुलिस का जो बी पार्ट है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, आरएसी आरआईएसएफ हो या पटवार भर्ती हो, इन सभी के लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो आप सभी इस सीरीज से लगातार जुड़े रहिए और अंत तक सभी क्लासों को ध्यान से देखिए। तो आज की क्लास हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला सवाल आता है जो कि सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों का एक ही नाम है। सिंधु बोल दो या हड़प्पा बोल दो, दोनों एक ही सभ्यता के नाम है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, यानी कि सबसे यानी कि इसका काल कौन सा था, किस ईसा पूर्व से और किस ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। आपको पता होगा कि ईसा पूर्व होता है जो उल्टा चलता है, यानी कि ज्यादा से कम की ओर। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी कि लगभग 750 वर्षों तक ये चला था इसका काल। नेक्स्ट सवाल आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, यानी कि घोड़े के अवशेष ये मिले सुरकोटड़ा। इसको सुरकोटदा बोल दो या सुरकोटड़ा बोल दो, एक ही बात है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सिरकोटड़ा में मिले थे। नेक्स्ट सवाल आता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु घाटी का कालीबंगा प्रदेश है जो राजस्थान में स्थित है। ये प्रश्न राजस्थान के दृष्टिकोण से भी आ सकता है कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है। तो राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट सवाल आता है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा में मुद्राओं के निर्माण के लिए सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सभ्यता किस युग की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता है जो किस युग की सभ्यता थी। इसको कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता था, यानी कि कांस्य का ही इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारा बी पार्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, वो लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, यानी कि उनका रहन सहन शहरी था या ग्रामीण। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन था जो शहरी था। नेक्स्ट आता है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर हैं जो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि किस वस्तु का उत्पादन करने में वो अग्रणी थे। तो हड़प्पा वासी हैं जो कपास का उत्पादन करने में सर्वप्रथम अग्रणी रहे हैं। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता था दयाराम सानी। हड़प्पा बोल दो या सिंधु बोल दो, ऐसे भी आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो वो भी दयाराम साहनी होगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, पतन नगर का मतलब होता है कि बंदरगाह। इसको पतन नगर बोल दो या बंदरगाह बोल दो, कौन सा था, लोथल। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई, ये खोज हुई थी लोथल। लोथल जो बंदरगाह है, वहाँ बंदरगाह भी है और लोथल उसी जगह का नाम भी है, इसीलिए उसको लोथल बंदरगाह बोलते हैं। तो वहीं पर ये खोज हुई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे जो माप तौल से भी परिचित थे, वहाँ उनको ऐसा कुछ अवशेष मिला हो
तो ये सिद्ध किया होगा खोजकर्ताओं ने कि ये लोग माप और तौल से भी परिचित थे। इसका पता हमें लोथल से लगा था। नेक्स्ट आता है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है मृतकों का टीला। ऐसा भी आ सकता है ये सवाल, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ भी यही होता है, मृतकों का टीला। नेक्स्ट सवाल आता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने ऊपर बताया था इसका नाम सिंधु घाटी भी है और हड़प्पा सभ्यता भी है। ये दोनों एक ही नाम है दोनों के, यही सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, यानी कि सिंधु घाटी क्षेत्र में कपास का उत्पादन हुआ। मैंने ऊपर एक सवाल में बता दिया है कि वो किस यानी कि फसल से परिचित थे, तो वो कपास से थे। तो कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? उसे कपास को सिंडन नाम से ग्रीक के लोगों ने पुकारा। कपास का संबंध सिंडन से है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, ये किस चीज के लिए जानी जाती थी? तो ये है अपने नगर नियोजन के लिए। इसमें नगर नियोजन की व्यवस्था से घरों का बसावट थी, इसलिए नगर नियोजन की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना और सबसे पहला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। हड़प्पा शहर ही ऐसा था जो सबसे पहला खोजा गया और सबसे पुराना था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता यानी कि सर्वाधिक चांदी की मात्रा की प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति, संस्कृति बोल दो चाहे सभ्यता बोल दो, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, ये एक ही बात है। तो आप इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो हड़प्पा संस्कृति से ही भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह कौन सी है? जो है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। जो लाल मिट्टी होती है उसके द्वारा मिट्टी के बर्तनों को पोता जाता था। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, विकसित होने की अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यानी कि हर घर में तो कुआं हो नहीं सकता जब तक सभ्यता विकसित नहीं हो सकती, लेकिन विकसित होने के बाद हर घर में कुआं हो गया, इसलिए ये स्थल हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिला, ये अवस्था। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह कौन से हैं? तो ये दोनों नाम है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का एक साथ भी आ सकता है, दयाराम साहनी का भी आ सकता है और राखलदास बनर्जी का भी आ सकता है, कोई सा भी नाम आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट आता है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थान कहाँ है? तो वह है सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सन जॉन मोर्सल थे। इसको आपको ध्यान रखना है, सर जॉन मोर्सल थे। किस पशु की उत्पत्ति, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये बैल, ये आकृति मोहर पर मिली। इससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता का भी संबंध बैल से है, इसलिए ये ज्ञात होता है कि इनका संबंध था दोनों सभ्यताओं का। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मैंने बताया था कि हड़प्पा में कृषि करने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला, जो कि कपास की खेती का मिला। तो ये हल चलाने का साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिलेगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, कि ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ऐसा आ सकता है या फिर ऐसा आ सकता है, किस, दूसरा सवाल, कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिले? तो वो है बैल। और किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? वो है गाय। गाय के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं हुए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, तो भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ये गुजरात प्रांत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खोज सर्वाधिक हुई स्वतंत्रता के पश्चात। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नृत्य करते हुई स्त्री की ये कांस्य की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोहा से परिचित नहीं थे। ऊपर भी आ गया है ये सवाल। नेक्स्ट आता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? ये लोथल से मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि युगल यानी कि जोड़े में शव का अंतिम संस्कार करने का साक्ष्य मिला है, ये लोथल से मिला है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। तो संस्कृति पर यानी कि समाज पर आश्रित होने के कारण मानव समाज विलक्षण है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है यूपीएससी प्री 1996 में, 39वीं बीपीएससी प्री में, जो कि 1994 में आ चुका है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसमें गैर आर्य लोग नहीं थे, यानी कि सॉरी, आर्य लोग नहीं थे, इसलिए ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता के अंदर आर्य लोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की माने जाने का प्रमुख कारक क्या है? मृदभांड। यानी कि मृदभांड इस सभ्यता में नहीं थे, इसलिए इससे पूर्व का माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। मृदभांड के अवशेष माने जाते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति या सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी? इसके पास विकसित शहरी जीवन व्यवस्था थी। मैंने बताया आपको ऊपर कि ये सभ्यता है जो शहरी जीवन जीती थी, इसलिए ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसके मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, वासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ये यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मूल स्रोत पाए गए। तो साथियों, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप सभी से यही आशा करता हूँ मैं। तो साथियों, इस क्लास को दोबारा देखना आप एक बार, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में
एकदम सेट हो जाए और एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप सही टिक करके इस सवाल को नंबर हासिल कर पाए। साथियों, इस सीरीज़ में आप अंत तक बने रहना और आप मेरे को कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएमबी पर मिल जाएगी और आपको जो भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 9887465720। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ही देर में रिप्लाई कर दूंगा साथियों। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए और आपको साल 2024 में अपना सपना साकार करना है। थैंक यू, धन्यवाद।